सुमध्याह्नम्। ओम नमः नर्मदेश्वराय। आइए नर्मदा पुराण पठन का दूसरा अध्याय आज 19 फरवरी 2024 सोमवार 12:42 में नर्मदा महात्म्य वर्णन। सुत जी बोले, हे शौनक जी, महर्षि व्यास जी ने नर्मदा जी का जो महात्मा का वर्णन किया था, और हे शौनक जी, जो आपने पूछा है वही मैं आपसे कहूँगा। हे मुनिश्रेष्ठ, नर्मदा जी के तीर्थों का वर्णन ब्रह्मा और शिव को छोड़कर अन्य कौन करने में समर्थ है? यही प्रश्न पूर्व में परीक्षित पुत्र जन्मदेव ने व्यास शिष्य वैशंपायन जी से पूछा था। हे शौनक, रेवा तीर्थ से संबंध रखने वाला पुण्यप्रद आख्यान आपके लिए विस्तार से चर्चा करता हूँ। पूर्व काल में परीक्षित यज्ञ दीक्षा को ग्रहण किया, तब यज्ञ कर्मों के आरंभ होने पर हविष्य आदि द्रव्य संचित हो जाने तथा ब्राह्मणों के स्थान ग्रहण करने पर अग्नि का आह्वान किए जाने पर सुखपूर्वक बैठे हुए वैशंपायन जी से जनमेजय ने पूछा, हे वैशंपायन, भगवान व्यास की कृपा से आप सर्वज्ञ हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। इसलिए ऋषियों के समीप में आपसे पूछता हूँ। हमारे पूर्वजों द्वारा पूर्व आचरित तीर्थ सेवन आदि सब धर्म कर्म मेरे लिए कहें। मैंने सुना है कि उन्होंने दीर्घकाल तक अनेक प्रकार के कष्टों का भोग किया था। मेरे पूर्व पितामह पांडव जुए में क्यों हारे? वे समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर किसके साथ अनेक भूभागों पर विचरण किए? वह सब मुझसे कहें, मैं आपको सर्वज्ञ मानता हूँ। वैशंपायन बोले, हे राजन, जो आपने पूछा है, हे अनघ, महर्षि वेदव्यास और त्रिलोचन भगवान शंकर को नमस्कार करके मैं वर्णन करूँगा। तुम्हारे पितामह पांडव द्रौपदी के साथ उत्तम काम्य वन में ब्राह्मणों सहित निवास करके विंध्याचल पर्वत की ओर गए। हे राजेंद्र, वहाँ धौम्य के शिष्य उद्दालक के अग्रगण्य होने पर महामुनि कश्यप तथा उनके पुत्र विभंडक महामुनि एवं गुरुजन पुलस्त्य, लोमस आदि और भी पुत्रों पौत्रादि सहित वे सब समस्त तीर्थों में स्नान करते हुए पहुँचे। वे वहाँ पवित्र आश्रमों का दर्शन करके सुंदर वनों के मनोहारी दृश्यों को निहारते हुए विंध्याचल के वन में प्रविष्ट हुए, जो कि चंपा, कनेर, नागकेसर, कचनार, अनार, बिल्व, गुलाब, केतकी, कदम्ब, आम, महुआ, नीम, नींबू, तेंदू, नारियल, कैत, खजूर, कटहल आदि अनेक प्रकार के वृक्षों एवं गुल्मलताओं से परिपूरित कुबेर के उद्यान चैत्ररथ के समान था। वहाँ अनेक सुंदर जलाशय, कुमुदिनी और नील, पीत, श्वेत, लाल कमलों एवं हंस, कारंडव, चकवा, चकवी, आड़ी, काक, बगलू की पंक्ति एवं कुकिल आदि से सुशोभित थे। वह स्थान सिंह, बाघ, शुकर, हाथी, विशालकाय वन, भैंसे, सुरभि, सारंग, रीछ, भालू आदि जानवरों एवं कोयल, मयूर एवं नाना प्रकार के पक्षियों से वहाँ की छटा निराली बन रही थी। दुख और शोक का उस वन में नामो निशान नहीं था। जहाँ सिंहिनी का दूध भय रहित हो स्नेह सहित हिरणपान करते थे। बिलाव और मूषक एक दूसरे का मुख चाटते थे। सिंहों के साथ हाथियों के बच्चे और मोरों के साथ सर्प क्रीड़ा करते थे। ऐसे सुंदर वन में पांडवों ने प्रवेश किया, जहाँ दिव्य तेज संपन्न महर्षि मार्कंडेय का उन्होंने दर्शन किया। वे नाना शास्त्रों में निपुण, कुलीन, सत्वगुण संपन्न, पवित्र आचार से युक्त, बुद्धिमान, क्षमाशील, त्रिकाल संध्या, जप परायण, वेदत्रयी, नीत मंत्रों द्वारा होम आदि में तत्पर ऋषियों से सुशोभित थे। वहाँ कोई पंचाग्नि तप कर रहे थे, तो कोई एकांत में ध्यानमग्न थे। कुछ हाथों को ऊपर किए सूर्य की उपासना में रत थे, तो कुछ सायं प्रातः भोजन करने वाले थे। कोई एकादशी, कोई 12 दिन में, कोई पक्ष में, कोई अमावस्या के दिन ही भोजन करते थे। कोई जल की काई खाकर ही रहते थे, कोई खली खाकर, तो कोई पत्ते चबाकर, कोई नियत आहार करने वाले केवल वायु और जल ही आहार रूप में ग्रहण करते थे। इस प्रकार वृद्ध मुनियों से वे सेवित थे। तब धर्मराज युधिष्ठिर उस आश्रम में प्रविष्ट होकर परम पद के ध्यान में स्थिर हुए।
उन शांत मुनिवर का दर्शन कर प्रदक्षिणा क्रम से वह सहस दंड के समान भूमि पर उनके सामने गिर पड़े। श्रद्धावनत हुए युधिष्ठिर को देखकर दृष्टि सुस्थिर करके बुद्धिमान मुनि ने पूछा, आप कौन हैं? उनका यह वचन सुनकर समीप में खड़े हुए बालक ने कहा, ये धर्मराज हैं, आपके दर्शन के लिए उपस्थित हुए हैं। बालक से ऐसा सुनकर आदरपूर्वक आगे बढ़कर मुनि ने उनको स्नेह से सूंघकर आसन पर समीप में बैठाया। सभी के बैठने पर यथाविध अन्न, फल, कंदमूल, फूल और रसों से ब्राह्मणों के सहित पांडवों का यथोयोग्य सत्कार किया। 2 घड़ी विश्राम करके धर्मराज युधिष्ठिर उत्कंठापूर्वक मुनि से पूछने लगे, हे भगवान, मैं संपूर्ण लोकों में आपको दीर्घायु मानता हूँ। हे अनग, 7 कल्पों का समग्र वृत्तांत आप मुझसे कहें। सृष्टि के क्षीण हो जाने पर भी, अर्थात स्थावर जंगम लोक का प्रलय हो जाने पर भी, हे विपेंद्र, आप क्यों और किस हेतु नष्ट नहीं हुए? हे मुनि, गंगा आज समुद्र में मिलने वाली जो सरिताएं थीं, उनमें किन का प्रलय में अंत हुआ और कौन शेष रही? कौन पवित्र जल वाली नित्य सरिता है जिसका क्षय न हुआ हो? हे तात, प्रसन्न मन से यह सब मुझसे कहें। ऋषियों सहित सभी बंधु बांधवों के साथ सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। श्री मार्कंडेय जी बोले, साधु साधु महाबुद्धिमान धर्मपुत्र युधिष्ठिर, जो तुम पूछते हो, हे निष्पाप, यथायोग्य वह मैं कहूँगा। समस्त पापों को हरने वाले भगवान शिव से वर्णित पवित्र पुराण को जो भक्तिपूर्वक श्रवण करता है, उसका पुण्य फल सुनो। हजारों अश्वमेध यज्ञों तथा सैकड़ों वाजपेयी यज्ञों से भी, हे राजन, वह फल प्राप्त नहीं होता, इसमें संदेह नहीं। ब्रह्मघाती, मदिरा पीने वाला, चोर, कसाई, गोघाती भी शिव जी के वचन सुनकर सर्व पापों से कैसे मुक्त होता है? वह कहता हूँ, सरिताओं में गंगा जी श्रेष्ठ हैं और सरस्वती भी तथा कावेरी देवी, सिंधु, सलकुटी तथा सरजू, शतरुद्रा, महीचंबल, गोदावरी, यमुना, पोयोष्णी, ताप्ती, सतलज पवित्र देव नदियाँ हैं। इनके अतिरिक्त और भी पाप हरने वाली नदियाँ कही जाती हैं, किंतु हे नृपश्रेष्ठ, जो तुमने प्रश्न किया है, अब वह कहता हूँ। प्रत्येक कल्प में सभी सरिताएं तथा समुद्र भी क्षीण हो जाते हैं, किंतु सप्तकल्प में क्षीण होने पर भी न मृता इससे जिसे नर्मदा कहा जाता है। हे राजेंद्र, नदियों में सर्वोत्तम यह है कि नर्मदा सदा विद्यमान रहती है। हे महावाक, मुनिवृंद, वंदनीय जलपूर्ण गंगा आदि अन्य सभी नदियाँ क्षीण हुई, किंतु प्रथम कल्प में देवी नर्मदा को मैंने विद्यमान देखा। हे अनग, इसी से मैं तुम्हारे समक्ष उसका वर्णन करता हूँ। हे राजेंद्र, तीनों लोकों में विस्मयकारी नर्मदा सर्वसम्माननीय है। अथ श्री नर्मदा पुराणं द्वितीय अध्याय मया कृतं। सुतेन पृष्ठमामीयं शौनकेनोत्तरितं यथा नर्मदायाश्च माहात्म्यं श्रावितं मधुरं तथा पाण्डवपौत्रजन्मेन ज्ञातुमिच्छति यत्तथा व्यासशिष्येन मुनिश्री वैशम्पायनेन कथितं। द्यूतक्रीडा पराजित्य द्रौपदी भ्रातृभिः सह युधिष्ठिरेण धर्मेण भ्रमणेन वनाञ्चले तीर्थाटनेन चलित्वा विन्ध्याञ्चलं समागतः। ऋषिमुनिविभूतीनां दर्शनेन सुखार्जितः। तत्रैवासु मुनिश्रेष्ठं कल्पस्थायिनममरं मार्कण्डेयं च मिलित्वा प्रणम्य पृच्छति मुनिं। कल्पान्ते तीर्थमध्येषु जीवति तीर्थमुत्तमः ज्ञातुमिष्टमहाभाग बोध्यतं सादरेण माम्। मार्कण्डेयो महाज्ञाता कल्पजीवी च भूतले सादरेणोत्तरेणात्मा प्रीतेन च सुभाषितं। भो धर्मपुत्र, ध्यानेन श्रूयतां वचनं मम। सरिताः का समुद्रोऽपि कल्पान्ते क्षीयते विधि। देवनदीषु हे राजन्, हराङ्गजाच्च नर्मदा कल्पान्तेऽपि धरामध्ये बिना भयेन चलति। ओडिया रे। सुत मुनिकर अमृत प्रश्नार शौनक मधुवाचक
द्वितीय अध्याय नर्मदा महात्म्य श्राव मधु प्रपानक। पांडव अंसर परीक्षित वाला जनमे जय प्रश्नर। व्यास शिष्य सई वैशंपायन जे उतरंती सुमधुर। पितामह आम पुण्य धर्म राजा युधिष्ठिर कृत कर्म। जानिबा इच्छा रे आपणଙ୍କୁ पूछे गुरुमुखी आत्मा मम। मधुर वचन स्फुरे मुनि मुखु धर्म राजा कृत कर्म। जित क्रीड़ा हरि बनवास काले करिथिले कि कर्म। तीर्थाटनचारी विंध्याचल गते द्रौपदी भाई समेत। कल्पस्थायी मुनि मार्कंडेय पासे विनय गिरवासत। कल्पजीवी मुनि आपण अटंती तीर्थ मध्य महामुनि। कल्पशेषे मध्य थाए सेहि तीर्थ कोहबारे महाज्ञानी। साधु साधु राजा धर्म राजा श्रेष्ठ जिज्ञासा तुम्हार उच्च। गंगा जमुना हेउ सरस्वती कल्पांते न भाग्य उच्च। विष्णुपद नखो गंगा वाहरिण शिव जटा मध्ये वास। ब्रह्म पुरुषी सरस्वती जान त्रिवेणी मध्य रे वास। शिव अंग झाल रूपे खसी किंतु नर्मदा जगत ख्याता। कल्पे कल्पे सेहु अजरा अमरा भूमंडल जग जिता। नमृता बोली न नामटी नर्मदा नर्मदा तटे शंकर। नर देवासुर ऋषि मुनि साथे बोलंती नर्मदे हर। हेमंत स्वतंत्र सुगंधित जले मकर आरूढ़ा रेवा। कल्पशेषे जिये क्षीण धारा होई बहे बोली क्षीण रेवा। ओम नमो नर्मदेश्वराय नमो नमः।